नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 15 जुलाई 2020 और यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे 16 जुलाई 2020 यानी कि गुरुवार एक्सपायरी डे के लिए। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कल एक्सपायरी है तो कल इसमें आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज भी मोमेंटम मिला, दोनों ही साइड के मोमेंटम देखने को मिले। निफ्टी जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं के आसपास आके कल जहां क्लोज हुआ था वहीं के आसपास जाके आज भी क्लोज हो गया, बात खत्म। जितना इसने गेन किया था सारा गेन खत्म करके कल के लो के पास में लो बनाया और कल के क्लोज के पास में ही क्लोज बनाया। देखिए, उसके बहुत नज़दीक में एक 200 डीएमए बैठा हुआ है जो कि 10,500 के आसपास का आ रहा है। आप ये लाइन देख रहे हैं, वो 200 डे का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है। अगर ये 10,500 किसी भी कारण अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर निफ्टी को संभलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। निफ्टी वहाँ से सीधे 10,350 और 10,200 के आसपास के आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कब? जब ये निफ्टी 10,500 को ब्रेक करेगा नीचे, तब। उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं कल की। कल हम क्या कर सकते हैं एक्सपायरी डे में? देखिए, दो तीन कंडीशन सबको साथ में लेके चलेंगे और समझेंगे कि कल अगर हमें निफ्टी में बाय करना है ना, तो आप ये क्लोजिंग देख लीजिए कितना है। 10,618 पे क्लोज किया है। हमें बिल्कुल संभल के ट्रेड करना है क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो एक बार तो ये साइड वेज जैसा मूवमेंट दिखाएगा और उसके बाद वन वे रैली पकड़ेगा तो फिर वो उधर ही चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब निफ्टी 10,650 को ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा ना, तब हम बाय करेंगे। ठीक है, बाय बुक 10,650, 10,650 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा 10,700 के आसपास का, जो कि आज का कहीं ना कहीं ओपनिंग प्राइस है, ये आपको वहाँ पे मिल सकता है, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट बहुत ज़्यादा हुआ तो 10,750 भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन संभावना ज़्यादा जो है, अगर ये किसी भी कारणवश 10,550 को ब्रेक कर देता है, सपोज है ना, सेल साइड की बात करते हैं, अगर ये 10,550 को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं ये फिर क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और जब वीक हो जाएगा तो हम यहाँ से सेल का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा पहला 10,500 का होगा। क्यों? क्योंकि 10,500 के पास जो है ना, ये 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैठा हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसी को ब्रेक करके ये काफ़ी तेज़ी से रैली गया था ऊपर, अब उसी के पास ये आने की कोशिश कर रहा है। तो 10,550 के नीचे निकलेगा, सेल का पोजीशन बनाएंगे 10,500 के टारगेट के लिए। यहाँ पे आके आपको प्रॉफिट बुक करना है। क्यों बुक करना है? क्योंकि 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हाँ, अगर इसके नीचे सस्टेन करने लग गया निफ्टी, 10,500 के नीचे सस्टेन करने लग गया, तो इसका मतलब और गिरावट बढ़ सकती है। फिर 10,450, 10,400 ये सब लेवल भी आपको नीचे की साइड में दिखा सकता है। ये मैंने एक नॉर्मल कंडीशन में आपको समझाने की कोशिश किया है निफ्टी के लेवल। अभी हम गैप अप और गैप डाउन की भी बात कर लेते हैं कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होगा, तो मैं अभी भी गैप अप ओपन होने की बात अभी मानता हूँ। अभी की क्लोजिंग है 10,618, मैं 10,700 को ही मानूंगा कि अगर गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन अगर इसको होना होगा तो 10,700 के पास ये ओपन होगा। क्यों? क्योंकि 600 के बाद जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 10,700 के आसपास का, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, यही है हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन अब बन गया। तो एक लाइन लगा लेंगे। जब मैंने आपको याद है, या मैंने आपको कहा भी था कि निफ्टी जिस दिन अपने इस सपोर्ट प्राइस को ब्रेक करके निकलेगा, आपको बहुत बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तो हमारे लिए अब रेजिस्टेंस बन गया 10,700 का। तो 10,700 या 680 भी आप राउंड नंबर में ले सकते हैं, 690 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं राउंड नंबर में 10,700 को ही लूँगा। तो 10,700 पे अगर निफ्टी डायरेक्ट ओपन होगा तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे? हम वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। 10,700 पे कोई भी डिसीजन नहीं बनता है। 10,700 पे कोई डिसीजन नहीं बनेगा। हम सेल का पोजीशन, गैप अप में हम सेल कब बनाएंगे? जब निफ्टी 10,700 पे ओपन होकर 10,670 को नीचे ब्रेक करेगा, हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कल के हिसाब से आज निफ्टी ने मूवमेंट किया या नहीं। कल जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था, जो आपको मैंने करके बताया था, उसके हिसाब से निफ्टी चला या नहीं चला, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो सेल का पोजीशन हम कब बनाएंगे? जब निफ्टी 10,670 के नीचे गिरेगा, 10,700 पे ओपन होने के बाद, तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट उस कंडीशन में 10,600 का मिलेगा आपको। लेकिन अगर ये गैप अप ओपन हो गया 10,700 पे और ये नीचे नहीं आता है
और ये ऊपर ही चला जाता है तो 10,740 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। कहाँ पे बाय का पोजीशन बनाए, हालांकि आप 10 पॉइंट नीचे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 10 पॉइंट नीचे भी चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको ऐसा करना है कि इसको मैं काट देता हूँ। निफ्टी जब 10,730 को ऊपर की साइड में ब्रेक करे, गैप अप ओपन होगा 10,700 पे, अच्छी बात है, वेट करेंगे। जब निफ्टी 10,730 को ऊपर ब्रेक करेगा तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट 10,800 का आपको मिलेगा पहला। अब बहुत ज़्यादा हुआ तो 10,830 तक के लेवल आपको दिखा सकता है गैप अप में बाय साइड में। तो आपको मैंने नॉर्मल कंडीशन में बताया, गैप अप में बताया, बाय और सेल। इसके अलावा गैप डाउन की भी बात कर लेते हैं। देखिए गैप डाउन क्या है, ये दो कैंडल है, ये कैंडल का लो है 10,562, इस कैंडल का लो है 10,570। तो दोनों मिला के राउंड नंबर की बात कर ले हम लोग, इस कैंडल का जो लो है 10,562 है, तो कुल मिला के 10,560 मान लेते हैं, है ना। तो अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होना होगा, अभी क्लोज कहाँ किया 10,600 पे, 18 पे, तो मैं गैप डाउन की बात मान लेता हूँ। गैप डाउन कहाँ पे ओपन होगा, 10,550 पे ओपन होगा, ठीक है ना, क्योंकि 10,560 ये लेवल आ रहा है, तो 10,550 पे गैप अप ओपन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब निफ्टी गैप अप ओपन होगा 10,550 पे, हम वेट करेंगे, और जब ये 10,600 को ब्रेक करेगा ऊपर की साइड में ना, तब हम बाय करेंगे। निफ्टी 10,500 पे ओपन होगा, होने देंगे, हम वेट करेंगे। जब 10,600 को ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा हम बाय करेंगे। टारगेट 10,650 का और 10,700 का मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउट पैदा कर रहा है कि अगर गलती से भी इसने नीचे की साइड में 10,500 को ब्रेक कर दिया तो आपको बहुत तेज मूवमेंट सेल साइड में मिलेगा, क्योंकि ये 200 डे को ब्रेक कर रहा है ना, इसके वजह से एक तेज मूवमेंट आपको मिलेगा। अगर 10,500 को नीचे ब्रेक करता है तो फिर 10,400 तक के लेवल आपको सेम डे देखने को मिल सकता है निफ्टी में दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी देखिए हम लोग इसका इंट्राडे का चार्ट लगाते हैं और इंट्राडे का चार्ट पे चल के देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी जहाँ पे कल क्लोज किया था आप देख पा रहे हैं, वहीं के आसपास में आज भी क्लोजिंग है। तो ये लेवल है हमारे पास, बिल्कुल ऊपर गया गैप अप, बिल्कुल उस गैप को ख़त्म किया, फ्लैट होकर नीचे गिर गया। अब देखना आपको यहाँ पे ये है समझना कि हमारा ये जो 10,550 का लेवल है, ये कल निफ्टी होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर नहीं कर पाया तो बहुत ही गड़बड़ होने वाला है, और अगर होल्ड कर गया और ऊपर की साइड में 10,600 को ब्रेक कर गया तब तो ठीक है, ये संभल जाएगा, फिर वापस 10,700 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। तो ये निफ्टी पे दोस्तों मेरा अपना व्यू है, और ध्यान रखिएगा कल एक्सपायरी का डे है तो बहुत संभल कर ट्रेड करिएगा। अब जरा हम लोग बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट लगाते हैं और देखते हैं क्या बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी बिल्कुल सेम कल के जैसा ही आज ही लो बनाया, और ये एक सपोर्ट है इसके पास 21,000 का, 21,000 का एक सपोर्ट है। अब देखिए 14 जुलाई का लो है 21,222, आज का लो है 21,230। अगर राउंड नंबर की बात करें निफ्टी में क्लोजिंग कर रहा है 21,340, ठीक है। हम सेल का पोजीशन अगर कल बैंक निफ्टी में बनाते हैं तो कहाँ बनाएंगे, 21,200 के बिलो, सेल बिलो 21,200, 21,200 के नीचे सेल का बनाएंगे। टारगेट हमारा कितना आ जाएगा, टारगेट यहाँ से 200.21,000 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। सिंपल आप समझ रहे हैं, 2 दिन का लो प्राइस लगभग इक्वल है, और उसके नीचे बहुत नीचे गया तो 20,800 के लेवल आपको 20,800 का सेकेंड टारगेट आपको मिल सकता है सेल साइड में। बाय के लिए जो इसको थोड़ा सा कष्ट है कि बाय हम तब तक नहीं कर सकते बैंक निफ्टी में जब तक ये 22,500 को ब्रेक ना करे। बाय एबव सॉरी 22,000 नहीं बल्कि 21,500 को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा ऊपर के लेवल में तब तक हम बाय नहीं करेंगे। बाय अब 21,500 यानी 21,500 के ऊपर बाय का लेवल बनेगा। टारगेट उस कंडीशन में हमारा 21,000 नहीं बल्कि 22,000 के फिर हमारे टारगेट मिल सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि इसके बाद ये बड़ी कैंडल बनती है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। वो भी कब, जब ये ओपन होता है 21,500 पे, तब एक बड़ी मूवमेंट बनती है 22,000 के टारगेट के लिए। इसका इंट्राडे का चार्ट भी देखेंगे आप, काफ़ी अच्छा रहेगा। इंट्राडे का भी चार्ट देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त होल्ड कर रहा है एक मूवमेंट। देखिए क्या किया है, यहाँ से ये एक लाइन हमने ऐसे पकड़ा और यहाँ से ऐसे करके मिला दिया, तो यहाँ पे हम क्या पा रहे हैं
कि ये ट्रेंड लाइन इसको और ऊपर भी ले सकते हैं, कोई ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके नीचे आ गया, फिर ये सपोर्ट बनाया ऊपर चला गया, उसी ट्रेंड लाइन के पास आके क्लोज कर गया। तो अगर ये कल 21,200 को ब्रेक कर देगा 200 को, तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे 21,000 और 20,800 के टारगेट के लिए। ऊपर जाने के लिए कम से कम 21,500 को ब्रेक करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को, तब जाके ये बाय साइड में जा सकता है 21,700 और 22,000 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।